हाय। आज हम बात करते हैं कि टोटल नी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो इम्प्लांट डाला जाता है उसकी सर्वाइवरशिप या उसकी लाइफ कितनी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो इम्प्लांट डाला जा रहा है वो शायद अगले 5-10 साल के लिए होता है और वो अपनी सर्जरी को डिले कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ जाए सो दैट कि जब हम सर्जरी कराएं तो फिर एक सर्जरी से काम चल जाए। लेकिन अगर आप एविडेंस की तरफ देखें तो लिटरेचर में ये पाया जाता है कि मोस्ट ऑफ द इम्प्लांट जो स्टैंडर्ड इम्प्लांट हैं जो कि यूएसएफडी अप्रूव्ड हैं या यूरोपियन एजेंसीज द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनकी लाइफ मोर देन 20 to 25 ईयर्स होती है। और ये मैं लैब टेस्टेड वैल्यू बता रहा हूँ जो आइडियल कंडीशंस में टेस्ट किए जाते हैं और जहाँ पे मशीन में इन इम्प्लांट्स को कई बार घिसा जाता है और फिर देखा जाता है कि कितने मिलियन साइकिल में वो घिस के खराब हो गए। तो अगर कोई अनटुवर्ड इवेंट जैसे कि फ्रैक्चर या इन्फेक्शन या कोई लिगामेंट इंजरी जैसी चीज नहीं होती है तो ये जो हमने इम्प्लांट डाला है घुटने में या नी में वो कई सालों तक चलता है। 20 से 25 साल का मैंने एक एवरेज वैल्यू बताया है। ये हो सकता है कुछ मरीजों में, कुछ पेशेंट्स में उससे कम 15 साल भी चले और कुछ में 30 से 40 साल के भी रिकॉर्ड्स हैं। इनफैक्ट जो लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्प्लांट है हिप का वो 70 ईयर्स चला था जो कि यूके में सर्जरी हुई थी। कुछ फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में है जिससे कि हम इम्प्लांट की सर्वाइवरशिप बढ़ा सकते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अलाइनमेंट। तो अगर हम प्रिसाइज अलाइनमेंट अचीव करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि जब इम्प्लांट डाला गया तो इस पोजीशन में उसको हम डालते हैं कि सारा का सारा वेट दोनों साइड, अंदर और बाहर की जॉइंट में दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रेफरेबली कोई एक साइड ज्यादा लोड नहीं आता है और उस साइड ज्यादा घिसाव नहीं होता है तो लाइफ अच्छी बनी जाती है। अलाइनमेंट के अलावा दूसरा बैलेंसिंग होता है। अगेन अगर दोनों साइड के लिगामेंट जो हमने एडिक्वेटली बैलेंस किया है, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ कहीं भी लचक नहीं आ रही है, लिगामेंट दोनों तरफ सही है, तो एक किसी पर्टिकुलर साइड लोड नहीं बढ़ता है और घिसावट कम होता है। और तीसरी चीज होती है सीमेंटिंग, क्योंकि जो इम्प्लांट है जनरली सीमेंट से चिपकाया जाता है। अगर अच्छी सीमेंटिंग करते हैं तो उससे भी लाइफ बढ़ जाती है। सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है इम्प्लांट की क्वालिटी। जैसे मैंने पहले बताया, इम्प्लांट की क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलीथिलीन इंसर्ट, क्योंकि मेटल्स के बीच में यही एक सॉफ्ट पार्ट है जो हिप में भी प्रेजेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट में भी। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और हमेशा आप ये कंफर्म करें कि हाईली क्रॉस लिंक पॉली ही यूज किया जा रहा है। कोई भी चीज उससे जो कम होगी वो सस्ती होगी और उसकी लाइफ जो है वो कम होती है। तो इन सब के अलावा मैंने जैसे बताया कुछ अनटूवर्ड इवेंट्स ना हो तो हम इजीली ये मान सकते हैं कि इम्प्लांट लंबे टाइम तक चलेगा। और हर इम्प्लांट की रजिस्ट्री डेटा में अगर आप जाएं तो देख सकते हैं कि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कुछ पर्टिकुलर इम्प्लांट्स हैं जो कि लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, फिर उनको 5-6 साल बाद रिकॉल कर लिया जाता है। और वैसे इम्प्लांट्स की लिस्ट हमेशा हमें पता होनी चाहिए उनको यूज ना करने के लिए। आई थिंक दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।